ड्रामा की शुरुआत में चोई को दिखाते हैं। वो एक अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत जाता है। ये सुनते ही फीमेल लीड कांग खुश हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। एक बात ऐसी है जो किसी को नहीं पता, कोरिया लीस एंटरटेनमेंट कंपनी मेरे पापा की है। मैं चोई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चोई को अवार्ड मिलता है। वो स्पीच देता है और अपने फैंस और मैनेजर का शुक्रिया करता है कि उनकी वजह से ही वो ये अवार्ड जीत सका। 3 साल पहले वो शूटिंग के दौरान गिर गया था, तब लीना ने मुझे बचाया था। ये सुनते ही कांग सोचती है, इस टाइम मुझे बुरा लग रहा है, क्यों किसी को हमारी शादी का नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये बात मैं उसे आज बताऊंगी। फिर कांग कहीं जा रही होती है, तभी पीछे मेल लीड जूहेयोन उसे बुलाता है। तो वो कहती है, देखो तो ये तो राइजिंग स्टार जो है। वो कहता है, मैंने सुना है चोई तुम्हारी फैमिली है। वो कहती है, मैं उसे सब बताती हूँ। वो कहता है, अच्छा है, तुम खुश हो। अभी वो कुछ बोल रही होती है, तभी कोई पीछे से कांग को धक्का देता है तो ली जूहेयोन उसे पकड़ लेता है। इस सब की लीना वीडियो बना लेती है और सोचती है, अच्छा है, इसे बदनाम करने का एक जरिया मिल गया। अब चोई सिर्फ मेरा है। फिर चोई को दिखाते हैं, लीना उसके पास आती है और उसे कांग की फोटो दिखाती है। ये देखकर वो दंग रह जाता है। तभी कांग सब सुन लेती है। लीना कहती है, ये तो सीईओ है ना, लेकिन ये दोनों इतने क्लोज क्यों हैं? तभी कांग जाती है तो चोई गुस्से से जाने लगता है। कांग उसे हनी कहकर रोकती है। वो कहता है, मैंने कहा ना, मुझे पब्लिक में ऐसे मत बुलाया करो। हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता। एक बार में समझ नहीं आता क्या? तभी वो उसे घर जाने का कहता है तो लीना कहती है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? वो हाँ कहता है तो लीना कहती है, यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी चिंता है। इतना बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में लीना चोई और कांग को साथ दिखाते हैं। चोई लीना को अपना कोट देता है तो कांग कहती है, मुझे भी ठंड लगी है। तो चोई कहता है, तुम चाहती हो मैं इससे ये लेकर तुम्हें दे दूं? लीना कहती है, माफ कर दो, लेकिन मुझे जल्दी ठंड लग जाती है। अगर मैं बीमार पड़ गई तो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये दे देती हूँ। चोई कहता है, तुम सबके साथ इतनी अच्छी क्यों हो? इसकी बातें मत सुनो और तुम्हें कहाँ ना चली जाओ तो यहाँ क्यों घूम रही हो? इतना बोलकर वो चला जाता है। कांग रोने लगती है और वहां से जाने लगती है तो लीना उसे धक्का दे देती है। उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। तभी चोई उसके पास आता है तो लीना नाटक करने लगती है तो चोई उसके पास चला जाता है। तभी चोई उसे लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये लीना तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। फिर वहां ली जुहेयोन आता है। तभी कांग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसे होश आता है तो वो नर्स से अपने बच्चे का पूछती है। नर्स कहती है, डॉक्टर को बुलाती हूँ। जैसे ही वो जाती है, कांग बुरी हालत में उठकर बाहर आती है और चोई को लीना के साथ देखती है। चोई लीना को कहता है, तुम्हें गहरी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लीना कहती है, कांग ने गिरते हुए मुझे पकड़ा था, इसलिए ये सब हुआ। चोई कहता है, ये सब उसकी वजह से हुआ। लीना कहती है, उसे कुछ मत कहना। चोई कहता है, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सब देखकर कांग सोच में पड़ जाती है। ये मेरी केयर करने के बजाय किसी और के साथ लगा हुआ है। फिर डॉक्टर चेक करके बताती है, उसका बच्चा ठीक है। दूसरी तरफ ये सब लीना सुन लेती है। फिर कांग सोचती है, अच्छा है तुम ठीक हो, तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। तभी लीना आती है और कहती है, तुम ठीक हो? तुम क्यों ठीक हो? तभी वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, चोई से दूर रहो। कांग कहती है, तुमने अपने असली रंग दिखा ही दिए। लीना कहती है, मैं तुम्हें बस सच बता रही हूँ, वो एक स्टार है, तुम उसके लिए क्या करोगी? तुम बस एक नौकरानी बनकर रहोगी। कांग कहती है, जब उसके पास कुछ नहीं था तब से मैं उसके साथ हूँ और मैंने उसकी हेल्प की, तभी वो आज एक स्टार है। लीना कहती है, तुम उसकी हेल्प करोगी? तुम कुछ भी नहीं हो, बस उसके साथ चिपकी हुई हो। तुम्हें अभी भी लगता है हम बस बिजनेस पार्टनर हैं, हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। कांग कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन वो मेरा है। तभी वो लड़ने लगती है तो चोई वहां आता है तो लीना गिरने का नाटक करती है। तभी कांग कहती है, तुम दोनों के बीच में क्या है? तभी चोई उसे गुस्से से धक्का देता है और कहता है, मैं तुम्हारे झूठ में और विश्वास नहीं करूंगा। वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम नहीं जानते। तभी चोई कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वो कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हुए खुद इसके साथ लगे हुए थे और उल्टा तुम कह रहे हो मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तभी वो जाने लगता है तो कांग उसे रोकती है तो वो उसे धक्का देता है और वो गिर जाती है। तभी उसकी हालत खराब होती है। वो डॉक्टर को बुलाने का कहती है। फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में दिखाते हैं। फिर डॉक्टर ऑपरेशन के बाद चोई को बताते हैं उसका बच्चा नहीं रहा तो चोई कहता है, मेरी वाइफ माँ बनने वाली थी। डॉक्टर उसे बताती है, उसे होश आ गया है, तुम मिल सकते हो। फिर कांग को रोते हुए दिखाते हैं। चोई वहां आता है और कहता है, तुमने क्यों नहीं बताया, तुम माँ बनने वाली थी। वो कहती है, बता देती तो क्या तुम बदल जाते? तुम्हें सिर्फ लीना की चिंता है। वो कहता है, तुम उससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो कहती है, तुम्हारी बिजनेस नहीं बेड पार्टनर है। चोई कहता है, मुझे ही धोखा देकर मुझ पर चिल्ला रही हो। वो कहती है, मैं क्यों धोखा दूंगी? तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो। क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? वो कहता है, अगर दिखा दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगी? मैंने तुम पर तरस खाकर शादी की थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है, तुम्हारे लिए मैंने सब छोड़ दिया और आज तो अपना बच्चा भी।
वो कहता है, क्या वो सच में मेरा बच्चा था? तभी कांग उसे थप्पड़ मारती है। तभी लीना आती है और ये सब देखकर उस पर और गुस्सा करती है। कांग उसे जाने का कहती है, लेकिन लीना वहां से नहीं जाती और कहती है, अगर सबको पता चला तुम इसे धोखा दे रही हो तो चोई की तो इमेज खराब हो जाएगी। तभी कांग कुछ कहती है तो चोई कहता है, मैं जानता हूँ बच्चे की वजह से तुम ठीक नहीं हो, लेकिन मुझे जानना है कि ये बच्चा किसका है। तभी चोई उसे फोटो दिखाता है। कांग कहती है, ये प्रूफ है, इससे तुम्हें लगा मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। वो कहता है, मेरे साथ रहकर एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, अच्छा है। इतना बोलकर वो चला जाता है। लीना कहती है, अब तुम क्या करोगी, अब वो तुम्हारा नहीं है। इतना बोलकर वो भी चली जाती है। फिर कांग अपने भाई को कॉल करती है और कहती है, मुझे कल लेने आ जाओ। ये शादी सच में मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। अगले सीन में कांग रेडी होकर अपना बैग लेकर आती है। चोई की मॉम कहती है, कहाँ जा रही हो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। कांग कहती है, अब से खुद बना लेना, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। वो जाने लगती है तो चोई की मॉम उसे धक्का देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अपना काम करो जिसके लिए आई हो। तभी कांग एप्रन उनकी तरफ फेंकती है। वो कहती है, तुम पागल हो। कांग कहती है, मैंने कहा ना मैं आपकी बहू नहीं हूँ, अगर आपने फिर से मुझे हाथ लगाया मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी लीना और चोई आते हैं तो कांग उसे देखकर कहती है, तुम पब्लिक में ऐसे घूम रहे थे। तभी चोई उसे नाश्ता बनाने का कहता है। तभी चोई की मॉम उसे बताती है, कांग ने उन्हें इग्नोर किया है और कहती है, इसका परिवार नहीं है, फिर भी मैंने इसे एक्सेप्ट किया। तुम्हें लीना की जैसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए था। लीना तुम पहले क्यों नहीं आई। कांग कहती है, अभी भी देर नहीं हुई, इसे अपनी बहू बना लो। तभी कांग चोई को डिवोर्स पेपर्स देती है। वो कहता है, तुम इसका मतलब भी जानती हो। कांग कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चोई कहता है, तुम कहाँ जाओगी। वो कहती है, तुम बस पेपर साइन करो वरना मैं अपने लॉयर को बुला लूंगी। उसकी मॉम कहती है, तुम लॉयर को बुलाओगी, इतने पैसे भी है तुम्हारे पास। तभी चोई उसे पेपर मारते हुए कहता है, जिसके पास पैसे हो वो डिवोर्स ले सकता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, झुककर माफी मांगो। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी और ना मैं तुम्हें इस सब के लिए माफ करूंगी। तभी वो जाते हुए कहती है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। इतना बोलकर वो रिंग फेंक कर चली जाती है। फिर कांग जैसे बाहर निकलती है, चोई उसके पीछे आता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तुम्हारा जो लॉस हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। वो कहती है, इस सब में बच्चे को मत लाओ। तभी चोई की माँ आकर उसे निकल जाने का कहती है। कांग कहती है, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलत किया है। अब मैं तुम्हारी माँ की बातों में नहीं आऊंगी, मैं तुमसे लीना की वजह से लड़कर थक गई हूँ। वो जाने लगती है तो चोई कहता है, ये शादी सिर्फ मैं खत्म कर सकता हूँ। तभी कांग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है तो चोई कहता है, हमारे रिश्ते में तुम्हें फैसला करने का कोई राइट नहीं है। ये सुनते ही कांग खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन चोई उसे नहीं छोड़ता। तभी ली जूहेओन वहां आता है। उसे देखकर लीना कहती है, ये तो एक्टर ली है। तभी ली जूहेओन चोई के पास जाता है और उसका हाथ दूर करके कहता है, इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कांग कहती है, तुम यहाँ कैसे। वो कहता है, तुम्हें ऐसी जगह और नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। लीना कहती है, ये यहाँ क्यों आया था। उनके जाते ही चोई की माँ कहती है, ये उसके साथ क्यों चली गई। चोई खुद से कहता है, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो। तभी उसकी मॉम कहती है, अब से इससे दूर रहना। तभी वो कॉल करके ली के बारे में पता करवाने का कहता है। अगले सीन में कांग और ली जूहेओन को कार में दिखाते हैं। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है, जिह्युक नहीं आ सका इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो कहती है, क्या आजकल तुम्हारी शूटिंग्स नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैसे ना आता, मैं तो अब्रॉड से आ जाता तुम्हारे लिए। वो कहती है, मेरी डिवोर्स ऐसी है, तुम इस सीन को मिस नहीं कर सकते थे। फिर कांग घर जाती है। जाते ही वो अपने पापा से मिलती है। उसका भाई जिह्युक भी वहाँ होता है। वो सब अंदर जाते हैं। फिर जिह्युक, कांग और ली ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिह्युक कहता है, कितने टाइम बाद कांग घर आई है, हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं। ली कहता है, हम खुश है, डायरेक्टर कांग वापस आ गई। वो कहती है, काफी टाइम से मैं डायरेक्टरी नहीं कर रही, तो मुझे डायरेक्टर मत बुलाओ। वो कहता है, तुम फिर भी सबसे बेस्ट डायरेक्टर हो, तुम ना होती तो मैं एक्टिंग ना सीख पाता। जिह्युक कहता है, तुम इस वजह से यहीं थे, तुमने जो कहना है इसे कह दो। कांग कहती है, क्या कहना है। वो कहता है, मुझे तुम पसंद हो। तभी कांग हंसने लगती है। उसे लगता है ली मजाक कर रहा है। वो कहता है, तुम जब हंसती हो तो प्यारी लगती हो। वैसे मुझे कुछ पूछना था, ये स्क्रिप्ट देखो, मैं इस मूवी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद। वो कहती है, ये सीन क्लाइमेक्स है। तभी वो उसे समझाती है, लाइंस छोड़ो, वॉइस ओवर करो। तभी ली कहता है, चोई तो बेवकूफ है, उसने इतनी अच्छी डायरेक्टर को निकाल दिया। वो कहती है, ये उसकी हद थी, अब देखते हैं वो कैसे कामयाब होता है। जब मेरी फैमिली की फेवर ही नहीं होगी। फिर चोई को दिखाते हैं। वो कॉल करके पूछता है, ली का बायोडाटा निकलवाया। तभी उसका बंदा बताता है, उसके साथ कोई लड़की नहीं है। तभी चोई सोच में पड़ जाता है, इन दोनों के बीच में क्या है। तभी लीना आकर कहती है, तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी चिंता करे। तभी लीना उसके क्लोज आकर कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, क्या हम शादी कर लें। वो कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी लीना कहती है, तुम्हें याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम भूल गए। वो कहता है, मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। तभी वो उसे किस करता है और कहता है,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना बोलकर वो जाने लगता है और कहता है शूटिंग पर जाना है, लेकिन तुम साथ नहीं चलोगी। ये सुनते ही लीना को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में कांग चाय पी रही होती है। वो खुद से कहती है इतने अरसे बाद मैं इतने सुकून में हूँ। तभी जिह्यूक आकर उसे बुके देते हुए कहता है ये तुम्हारे वापस आने के लिए गिफ्ट है। वो कहती है तुमने ये कब तैयार किया? वो कहता है मैंने तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए ये रेडी किया है। तभी वो उसे गिफ्ट देता है। वो खुश हो जाती है। तभी उनके पापा वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम वापस आ गई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। वो कहता है तुम ग्लोरी मीडिया का हिस्सा हो, तुम लीड करने के लिए बनी हो, न कि हार मानने के लिए। तुम उसकी वजह से अपना टैलेंट जाया ना करो। तभी वो उसे मूवी की स्क्रिप्ट देते हुए कहते हैं इसे तो तुम ही हैंडल कर सकती हो। वो मान जाती है। फिर ली जुहेयोन और कांग को साथ दिखाते हैं। ली कहता है तुम नर्वस हो, आज तुम्हारी पहली कॉन्फ्रेंस है, आज तुम मेन लीड हो। वो कहती है हाँ, मैं रात भर इस वजह से सो नहीं पाई। तभी ली उसे अंदर जाने का कहता है और खुद कॉफी लेने चला जाता है। तभी वो अंदर जाने लगती है तो आदमी उसे रोककर कहता है बिना पास के आप नहीं जा सकती। वो कहती है मैं हंटर मूवी की डायरेक्टर नोआ कांग हूँ। तभी आदमी उसे अपना कार्ड देता है और अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ चोई कांग को मैसेज करता है, लेकिन कांग उसे ब्लॉक करने की धमकी देती है। तभी लीना वहाँ आती है और कहती है मेरी वजह से तुम इस मूवी का हिस्सा बनोगे। वो कहता है मैंने सुना है नोआ कांग भी आई है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? और मैंने सुना है कि जिसे बुलाया है वहीं जा सकता है इस कॉन्फ्रेंस पर। तभी वो उसे बताती है इस बारे में उसने एक रिपोर्टर से बात की है। तभी रिपोर्टर वहाँ आती है तो लीना कहती है अगर तुम इसके साथ जाओगे तो अंदर जाने देंगे। तभी चोई उसका शुक्रिया करता है। तभी रिपोर्टर कहती है ऐसा है तो इससे शादी कर लो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। इसकी तरह कोई तुम्हारा कैसे ख्याल रखेगा? तुम इसकी वजह से आज नोआ कांग से मिल रहे हो। चोई कहता है ये सच में बहुत अच्छी है, सब नोआ कांग से मिलना चाहते हैं। वो काफी टाइम बाद इंडस्ट्री में वापस आई है। लीना कहती है और हमारा चोई मेरी वजह से उसके साथ काम करेगा। तभी वो लोग अंदर जाते हैं। फिर अंदर आते ही लीना और चोई कांग को वहाँ देखकर दंग रह जाते हैं। लीना कहती है क्या ये नोआ कांग है? तभी चोई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो कांग दूर हो जाती है। तभी चोई की कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। लीना कहती है मुझे नहीं पता तुम ली को कैसे जानती हो, लेकिन उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई। तुम जानती हो तुम कौन हो? रिपोर्टर कहती है तुमने ली को कैसे फंसाया? लीना कहती है तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या उसके साथ नाइट स्टे किया या फिर ली को ऐसी लड़कियां पसंद है? तभी कांग हंसती है तो लीना कहती है इसमें क्या फनी था? वो कहती है तुम काफी क्रिएटिव हो। लीना कहती है अब पता चला तुम अंदर कैसे आई, तुम यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती हो। तभी वो उसका कार्ड खींच लेती है और कहती है तुम काम के लिए काफी डिलीजेंट हो। वो कहती है लेकिन तुम्हारी तरह डिलीजेंटली किसी के हस्बैंड को चेस नहीं करती। तभी लीना उसे मारने लगती है तो कांग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी दोस्त के हाथ से कॉफी लेकर उस पर गिरा देती है। लीना कहती है तुम जानती हो ये लिमिटेड एडिशन है, तुम मरना चाहती हो, तुमने ये सब देखा भी नहीं होगा। वो कहती है क्या तुम यहाँ फैशन शो के लिए आई हो? लीना कहती है तुम्हें क्या समझ, तुम तो एप्रन पहनकर घर की सफाई करती हो। मैं चोई को यहाँ नोआ कांग से मिलवाने लाई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना बड़ा दिन खराब करने की? तभी लीना उसे झुककर माफी मांगने का कहती है। तभी चोई के आने पर लीना गिरने का नाटक करती है। वो उसे उठाता है तो वो रोते हुए कहती है तुम इतना आगे क्यों निकल गई हो? चोई ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन तुम मुझे क्यों धमकी दे रही हो कि तुम शादी एक्सपोज कर दोगी? मुझे लगा इससे तुम्हारी इमेज खराब होगी। मैंने कहा इसे खामोशी से खत्म कर देते हैं, लेकिन इसने मुझ पर कॉफी फेंक दी। तभी रिपोर्टर भी उसका साथ देती है और कहती है ये बहुत खतरनाक है। तभी कांग कहती है मैं कुछ भी कहूँ तुमने विश्वास तो करना नहीं है। चोई कहता है तुम इतनी ड्रामेटिक क्यों हो? तुम डिवोर्स चाहती हो तो इसे क्यों डरा रही हो? तभी वो उसे हिट करता है। वो कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, अब हम स्ट्रेंजर्स हैं। वो कहता है मैंने साइन नहीं किए। वो कहती है ठीक है, मैं हमारी शादी एक्सपोज कर दूंगी। ये सुनते ही चोई उसे थप्पड़ मारता है। तभी कांग उसे बाहर निकालने का कहती है तो सब हंसने लगते हैं। लीना कहती है हम यहाँ गेस्ट है, नोआ कांग के अलावा हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तभी कांग कहती है तो मैं ही निकाल रही हूँ क्योंकि मैं नोआ कांग हूँ। तभी वो स्टाफ से उसे निकालने का कहती है तो स्टाफ उससे बदतमीजी करती है और कहती है तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। तभी वो उसे यहाँ से निकल जाने का कहती है। लीना कहती है ये यहाँ काम करने आई है। लड़की कहती है ये कार्ड स्टाफ के लिए है। तभी मैनेजर माफी मांगती है। तभी लीना कहती है काम करने से तुमने खुद को ही नोआ कांग समझ लिया। तभी ली वहाँ आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है? तभी मैनेजर कहती है आप चिंता मत करें, ये पार्ट टाइम काम करने वाली है, इसने चोई से बदतमीजी की है। तभी ली गुस्से से बोलने लगता है तो कांग उसे रोक देती है। तभी वो कहता है मुझे बताओ क्या हुआ है? कांग कहती है अभी इन्हें बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तभी लीना कहती है आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है? वो कहता है इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। चोई कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ। वो कहता है मैं तुम जैसे लोगों को जवाब क्यों दूं? चोई कहता है तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है, मैं तुम्हें इंडस्ट्री से निकलवा सकता हूँ। तभी ली वॉकी टॉकी से स्टाफ को उन्हें निकालने का कहता है। ये सुनते ही चोई कहता है तुम खुद को बड़े एक्टर समझते हो, तुम नोआ कांग की मूवी में एक सपोर्टिंग रोल हो बस। ली कहता है
अगर उसकी मूवी में काम करना है तो अच्छे से बात करो। तभी गार्ड्स आते हैं, रिपोर्टर और लीना को साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर चोई कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हारे और इसके बीच क्या है? तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो कहती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं? चोई कहता है, तुम मुझे छोड़कर जूनियर एक्टर को बहका रही हो। तुम तो बहुत क्रिएटिव हो, तुम नोआ कांग हो, तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब करना चाहती हो। मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो तो फिर मुझे छोड़ क्यों रही हो? वो कहती है, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तभी वो उसे मारने लगता है तो ली कांग को बचा लेता है और कहता है, यहाँ बहुत से रिपोर्टर हैं, अगर तुम काम करना चाहते हो तो ध्यान रखो। चोई कहता है, मैं खुद नोआ कांग से मिल लूंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ लीना को गुस्सा आता है और वो रिपोर्टर को लालच देकर बताती है कि चोई की सीक्रेट मैरिज हुई है और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो डिवोर्स ले रहे हैं। क्या ये न्यूज मसालेदार है? रिपोर्टर इस न्यूज से खुश हो जाती है। लीना कहती है, इस न्यूज को फैला दो कोरोना वायरस की तरह। फिर कांग को कॉन्फ्रेंस के समय दिखाते हैं। जिह्यूक कहता है, आज मैं हंटर मूवी के डायरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन आप इस न्यूज को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि नोआ कांग नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले। तभी रिपोर्टर उससे पूछता है कि वो अपनी रियलिटी क्यों छुपा रही है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मूवी डाउन हो, आप खुद से मूवी देखें। तभी रिपोर्टर पूछता है, तो आपने कॉन्फ्रेंस आज क्यों रखी? तभी उन सबके पास एक ही टाइम पर मैसेज आता है जिसमें आर्टिकल लिखा होता है। तभी रिपोर्टर उससे पूछती है, सुनने में आया है आपकी और चोई की शादी हुई थी और अब आप दोनों डिवोर्स ले रहे हैं क्योंकि आपका अफेयर चल रहा है। तभी सब रिपोर्टर यही सवाल पूछने लगते हैं। कांग दंग रह जाती है। दूसरी तरफ लीना और चोई की माँ को दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है, अब चोई काम कैसे करेगा? ये न्यूज तो हर तरफ फैल गई है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी चोई आता है। वो कहता है, मॉम आप ठीक तो हो ना? तभी वो लीना से पूछता है। वो कहती है, तुम्हारी शादी की न्यूज सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। उसे पढ़ते ही इनके साथ ये सब हुआ। ये सब मेरी गलती है। चोई कहता है, ये किसने किया? लीना कहती है, मुझे लगता है कांग ने किया है। तभी चोई गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स के बिहेवियर से कांग नम हो जाती है। तभी जिह्यूक कॉन्फ्रेंस खत्म कर देता है। तभी ली कांग को लेकर अपने साथ चला जाता है। फिर बाहर आते ही ली कहता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ तो? जिह्यूक कहता है, ये चोई ने किया है। खुद का अफेयर होते हुए ऐसा आर्टिकल फैला दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है। कांग कहती है, मैं ठीक हूँ। जिह्यूक कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी कांग कहती है, अभी ये सब छोड़ो, हमें ग्लोरी को बचाना है ताकि हमारी मूवी अच्छे से चले। ली कहता है, चोई तो बहुत डेंजरस हुआ। तभी वो कहती है, मैं ऐसे देखती नहीं रहूंगी। तभी वो उसे प्यार करती है। तभी चोई की कॉल आती है। वो उसे घर आने का कहता है। फिर कांग घर जाती है और कहती है, क्या तुमने पेपर्स पर साइन कर दिए? तभी लीना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी उसकी माँ कहती है, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम पागल हो गई हो? वो कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, अब हम स्ट्रेंजर्स हैं। लीना कहती है, तुमने आर्टिकल नहीं पढ़ा, इससे चोई की रेपुटेशन खराब हो गई है। तुम्हें डिवोर्स भी सीक्रेटली लेनी चाहिए थी। तभी वो नाटक में रोने लगती है तो चोई कहता है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, हमारी शादी सीक्रेटली हुई थी, तुमने लीक क्यों की? तुम पागल हो। कांग कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों लगता है मैंने ऐसा किया। अगर मैं होती तो मैं यहाँ ना आती। तुमने मुझे मेड की तरह ट्रीट किया और तुम्हारी सीईओ के साथ चक्कर चल रहा है। मैं ये सब मेंशन करती, मैं इस शादी को क्यों लीक करूंगी? तभी उसकी लीना कहती है, तुमने मैनर्स कहाँ है? कैसे बात कर रही हो? और कौन इस बात पर विश्वास करेगा? वो कहती है, लोग ऐसे झूठों पर विश्वास कर सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं सब जानते हैं? जब ये कर रहा था इसे किसने बचाया था? ये भी तो एक झूठ था। तभी उसकी मॉम कहती है, लीना ने खुद की चिंता नहीं की और चोई को ब्लड दिया था। अगर वो ना होती तो ये मर जाता। तभी कांग को फ्लैशबैक याद आता है। वो ब्लड देने की बात करती है तो डॉक्टर कहते हैं, तुम पहले ही खून दे चुकी हो, अगर तुमने और दिया तो तुम मर जाओगी। वो कहती है, तो कोई देने वाला भी तो नहीं है, आप मेरा निकाल लें। डॉक्टर कहता है, हमने लीना से कहा है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही। तभी वे कांग का ब्लड लेते हैं। अब कांग कहती है, उसके एक्सीडेंट वाले दिन तुम कॉल्स पिक नहीं कर रही थी, क्या तुम चाहती थी ये मर जाए? तभी मॉम कहती है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, चली जाऊंगी अगर ये पेपर्स पर साइन कर देगा। इतना मत गुस्सा करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तभी उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो कांग साइड में हो जाती है। तभी उसकी मॉम डिवोर्स पेपर साइन करने का कहती है। वो मान जाता है। तभी चोई उसे चेक देता हुआ कहता है, ये पूरी लाइफ के लिए काफी होंगे। तभी कांग चेक फाड़ देती है और कहती है, ये पैसे तुम खुद रखो, तुम्हारे बुढ़ापे के काम आएंगे। उसकी माँ गुस्सा करने लगती है तो कांग कहती है, ये सब सारी जिंदगी नहीं रहेगा। यहाँ बहुत से एक्टर को चोई जैसा कहा जाता है, जैसे ली को ही देख लो। तभी लीना कहती है, तुम इसे ली से कंपेयर कर रही हो? नोआ कांग की मूवी में ली एक सपोर्टिंग एक्टर है लेकिन चोई लीड एक्टर है। कांग कहती है, लीड रोल ऑडिशन के बाद मिलेगा, क्या तुम नोआ कांग से मिले? तभी चोई कहता है, डिवोर्स पेपर कार में है, मेरे साथ चलो। फिर
फिर अगले सीन में चोई कार में बैठे हुए कांग को डिवोर्स पेपर्स देता है। कांग कहती है, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहता है, ये सब करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम हर्ट हो और मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी विनिंग स्पीच में तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट में ख्याल नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मा को भी समझा लूंगा। कांग कहती है, तुम सच में बहुत बुरे एक्टर हो। तभी जूहेओन आता है और उसके हाथ में बुके होता है। कांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें फ्रेश फील हो और आज हम साथ में डेट पर जा रहे हैं। कांग जैसे ही कार से बाहर निकलने लगती है, चोई कहता है, अगर तुम बाहर निकली तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। कांग कहती है, हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। वो चली जाती है और वो गुस्से में पागल हो रहा होता है। फिर कांग और जूहेयोन रेस्टोरेंट में होते हैं। कांग सोच रही होती है, मैं 3 साल बेवकूफ बनी हूँ। जूहेयोन कहता है, कांग क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और तुमने पहली दफा मुझे मेरे नाम से बुलाया है। जूहेयोन रिंग निकालता है। कांग कहती है, ये क्या? वो कहता है, 3 साल पहले मैंने ये किसी के लिए किया था और आज ये रिंग अपने ऑनर के पास जा रही है। फिर वो उसको रिंग पहनाता है। वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं इस रिंग को एक्सेप्ट कर रही हूँ? वो कहता है, तुम इसको अभी डिवोर्स का गिफ्ट समझ मकर रख लो, बाद में फिर मुझे सोचकर जवाब दे देना। और जब भी तुम इस रिंग को देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। फिर हंटर मूवी में लीड एक्टर के रोल का ऑडिशन का दिन आता है। फिर जूहेयोन के साथ कांग एंटर होती है तो वे कहते हैं, ये जूहेयोन के साथ लड़की कौन है? वैसे ये लड़की है तो सुंदर, क्या ये एक्टर है? वो कहती है, मुझे तो जेलसी हो रही है, क्या ये जूहेयोन की गर्लफ्रेंड है? फिर कांग कहती है, जूहेयोन क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी? तुम जानते हो नर्वसनेस की वजह से कल रात मुझे नींद भी नहीं आई। वो कहता है, हाँ तुम बहुत अच्छा करोगी और एक बात याद रखो, तुम बहुत अच्छी डायरेक्टर हो। फिर लीना और चोई आते हैं। वो कहता है, मुझे इस तरह के ऑडिशन में आने की क्या जरूरत है? मैं चोई हूँ, मुझे फिल्म स्टूडियो से हर टाइम कॉल्स आती रहती हैं। लीना कहती है, ये वाले ऑडिशन जस्ट एक प्रोसेस होते हैं। चोई कहता है, तुमने कहा था लीड रोल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द होने वाला है। वो अंदर चला जाता है। लीना सोचती है, आज मुझे ये रोल चोई को दिलाना होगा, फिर उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर चोई की मम्मा और लीना डायरेक्टर कांग से मिलने जाने लगती हैं। वो उनको अंदर जाने से मना करती है। चोई की मम्मा कहती है, तुम जानती हो मेरा बेटा चोई कोरिया का टॉप हॉलीवुड स्टार है। वो कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मम्मा गुस्से में कहती है, फिर ये कांग अंदर किसकी परमिशन से गई है? वो कहती है, आप जानती है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ये हंटर मूवी की डायरेक्टर नोआ कांग हैं। मम्मा कहती हैं, ये क्या फजूल की बकवास है, ये सिर्फ घर के काम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। फिर वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। कांग कहती है, आप दोनों किसकी परमिशन से अंदर आए हैं? लीना कहती है, हम डायरेक्टर नोआ कांग से मिलने आए हैं। वो कहता है, आप जानती भी है आप किससे बात कर रही है और इस बिहेवियर के बाद नोआ कांग आपसे मिलना पसंद करेंगी। वो कहती है, जिस डायरेक्टर नोआ कांग से आप मिलना चाहती है वो कांग ही है। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती हैं, ये अच्छा मजाक है, इसने तो कॉलेज से ग्रेजुएशन तक नहीं किया और ये डायरेक्टर बनेगी। कांग कहती है, मैंने टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और नोआ कांग मेरा नाम तब से है। मैंने चोई को ये सब इसलिए नहीं बताया था कि वो डिस्करेज नहीं हो। कांग उनसे अपने नाम वाली पट्टी खींचती है। चोई आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ऑडिशन रूम है। जूहेयोन उसको दूर करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कांग के साथ मिसबिहेव करने की? चोई की मम्मा कांग को थप्पड़ मारती है। कांग गुस्से में उल्टा उनको ही थप्पड़ मारती है। लीना कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? कांग कहती है, मैंने पहले ही वार्न किया था कि अगर फिर इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। चोई कहता है, हमने तुम्हें तब एक्सेप्ट किया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम हमें ऐसे रिपे करोगी? क्या तुम मुझसे यहाँ बदला लेने आई हो? मेरा एक्टिंग करियर बर्बाद करना चाहती हो? कांग कहती है, ये मेलोड्रामा बंद करो, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लीना कहती है, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। जाओ और नोआ कांग को बुलाओ। तभी एक आदमी कहता है, नोआ कैसी हो तुम? कांग कहती है, टॉमी तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, मेरी शूटिंग थी इसलिए आया हूँ कोरिया। लीना कहती है, ये तो फेमस एक्टर टॉमी क्रूज है। चोई कहता है, इसने अभी नोआ कांग कहाँ है? कांग कहती है, मैंने तो पहले बोला था, तुम्हें ही भरोसा नहीं था। लीना टॉमी क्रूज को कहती है, क्या ये सच में नोआ कांग है? हंटर मूवी की डायरेक्टर है। टॉमी क्रूज कहता है, हाँ ये सच है, नोआ कांग मेरी फेवरेट डायरेक्टर है। जूहेयोन स्टाफ को कहता है, इन सब यूजलेस लोगों को बाहर ले जाओ। फिर कांग कहती है, चोई मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन तुमसे डिवोर्स के बाद मैंने फिर से अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। वो हंसता है और कहता है, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आओ, लीड रोल के लिए मैं अभी साइन करता हूँ। कांग कहती है, तुम होश में तो हो? हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और फिर भी क्या मैं तुम्हें फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट करूंगी? वो कहता है, मैं चोई हूँ बहुत महान एक्टर, एक्टिंग का बादशाह। कांग कहती है, क्या ओवर एक्टिंग है? हंटर मूवी में ऑलमोस्ट एक्शन सीन्स है, इसलिए उसका लीड रोल हम ऑडिशन से ही सिलेक्ट करेंगे। चोई कहता है, ठीक है, मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम सही से डिसीजन लोगी? फिर एक्शन स्टार्ट होता है। चोई एक्शन सीन बहुत बुरा करता है। कांग कहती है, जूहेयोन तुमने पहली बार में ही इतना अच्छा एक्शन सीन किया है। फिर अगले सीन में चोई गुस्से में होता है। लीना कहती है, चोई तुम गुस्सा मत करो, कांग ही सिर्फ इस दुनिया में डायरेक्टर नहीं है और भी बहुत से अच्छे डायरेक्टर मौजूद हैं।
तुम कांग की मदद के बिना भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। मुझे एक फेमस डायरेक्टर का पता है, तुम उसकी फिल्म के लिए ऑडिशन देना। वो कहता है, मैं चोई हूँ, वो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। लीना कहती है, तुम जानते हो मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ी थी और वो बिल्कुल पहले जैसी थी। क्या कांग मूवी प्लेजराइज्ड कर रही है? चोई कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो मुझे जानती नहीं है? तभी टीवी पर जूहेयोन का इंटरव्यू चलता है, जिसमें वो कहता है, मैंने ये फिल्म सिर्फ कांग की वजह से साइन की है। चोई कहता है, इसको लग रहा है ये ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर वो चला जाता है। लीना कहती है, कांग मैं तुम्हारे शेमफुल टैक्टिक्स सबके सामने लेकर आऊंगी। फिर चोई गुस्से में स्टूडियो जाता है और कहता है, कांग तुमने प्लेजराइज्ड स्क्रिप्ट डायरेक्ट की है? जूहेयोन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कांग से इस तरह बात करने की? चोई कहता है, मैं तमाशा कर रहा हूँ, कांग की स्क्रिप्ट प्लेजराइज्ड है। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग सर्च करते हैं। तभी एक लर का कहता है, ये सच कह रहा है, मूवी की स्क्रिप्ट प्लेजराइज्ड है। कांग कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चोई कहता है, तुम जैसी लड़की कैसे डायरेक्टर बन सकती है? कांग कहती है, मैं एक बात तुम्हें पहले बता दूं, ये सब पहले से डिसाइडेड था। वो लड़की कहती है, क्या फाइनल डे मूवी का राइटर इस बात से एग्रीड है? कांग कहती है, मुझे किसी के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही उस मूवी की स्क्रिप्ट राइटर हूँ। जिह्युक ने ये सब अप्रूव किया है। चोई कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ पहले जूहेयोन और अब जिह्युक। जूहेयोन कहता है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी सोच जानकर अफसोस होता है। जिह्युक कांग का भाई है। चोई सोचता है, जिह्युक काफी सक्सेसफुल है ग्लोरी मीडिया में। कांग कहती है, सॉरी मैं आप सबको ये पहले नहीं बता सकी। तभी उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। चोई उसको पकड़ने लगता है, लेकिन जूहेयोन कहता है, दूर रहो उससे। फिर हॉस्पिटल में कांग होश में नहीं होती। जूहेयोन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने इतना टफ टाइम देखा है, मगर कभी मुझे क्यों नहीं बताया? तभी चोई आकर कहता है, दूर रहो मेरी वाइफ से, तुम गार्जियन क्यों बन रहे हो? जूहेयोन कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी डॉक्टर आता है तो जूहेयोन कहता है, डॉक्टर अब ये कैसी है? डॉक्टर कहता है, ये बेहतर है, अब रेस्ट लेगी तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इनका अभी कुछ टाइम पहले मिसकैरेज हुआ है, इन्होंने ज्यादा रेस्ट नहीं किया उसके बाद। तुम जानते हो ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ब्लड भी इसने तुम्हें दिया था। तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर डॉक्टर चला जाता है। जूहेयोन कहता है, देखा कांग तुमसे कितना प्यार करती थी, तुमने उसके प्यार को खुद ही लात मारी है, तुम उसको डिजर्व ही नहीं करते। चोई सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया है? वो कांग का हाथ पकड़ने लगता है। तभी जूहेयोन कहता है, दूर रहो कांग से। जूहेयोन कहता है, अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूं। फिर अगले सीन में लीना को कॉल पर उसकी दोस्त कहती है, तुम जानती हो जब सबने कहा कि कांग की स्क्रिप्ट प्लेजराइज्ड है तो वो बेहोश हो गई थी। वो खुश होती है ये सुनकर और कहती है, चोई तुम अब सिर्फ मेरे हो। फिर चोई कहता है, लीना तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वो कहती है, क्या ये मेरा घर नहीं है? वो उसको दूर कर देता है। लीना कहती है, तुम अपसेट क्यों हो? क्या तुम कांग की वजह से अपसेट हो? मैं तुम्हें किस करके रिलैक्स करती हूँ। चोई कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लीना कहती है, मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? वो कहता है, मुझे सब सच पता चल चुका है, इसलिए बेहतर है खुद ही मुझे सच बता दो। लीना कहती है, धोखा तो तुम्हें कांग ने दिया है, तुम्हें चीट किया है उसने। जब एक्सीडेंट में तुम्हारी लाइफ जाने वाली थी तब मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हारी मदद की थी। वो हंसता है और कहता है, मेरी जिंदगी कांग ने बचाई थी। लीना शॉक्ड हो जाती है कि इसको कैसे पता चला ये सब। चोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी से सब कुछ दूर चला गया है, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। लीना रोते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है। फिर अगले सीन में जूहेयोन कांग को कहता है, तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो सब सच है, तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कांग कहती है, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, तुम एक्टर हो और मैं डायरेक्टर, और सबसे मेन बात मैं डिवोर्स्ड हूँ, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। जूहेयोन कहता है, मेरे लिए वो सब मैटर नहीं करता। तभी चोई की मम्मा अपनी दोस्तों के साथ आती है और कांग को बैश करने लग जाती है। जूहेयोन कहता है, प्लीज अब सब यहाँ से चली जाइए, यही बेहतर होगा। वो कहती है, तुम एक डिवोर्स्ड लड़की से प्यार करते हो, अफसोस है मुझे। जूहेयोन कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। वो कहती है, मैं कांग को मार दूंगी। वे सब ऐसे ही मिलकर कांग को बैश करने लग जाती हैं। कांग कहती है, मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं है, आप सबकी बकवास सुनूं मैं। बेहतर होगा कि आप सब अपने काम से काम रखें, बेहतर होगा यहाँ से चली जाइए आप। वो कहती है, ये सब पे करो, इसके बाद चली जाऊंगी मैं। कांग कहती है, ये सब क्या है? वो कहती है, ये उन सब चीजों की लिस्ट है जो तुमने मेरे घर रहते हुए यूज की हैं। चोई ने तुम्हें सब माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक पेनी भी माफ नहीं करूंगी। वो कहती है, मुझे तो हैरानी हो रही है आपकी सोच जानकर। वो कहती है, सबकी बहू शादी के बाद इतना सब लेकर आती है और तुम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई थी। वो उसको पकड़कर मारने की कोशिश करती है। तभी कांग का भाई जिह्युक आता है और गुस्से में कहता है, मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इस कंट्री से बाहर फेंक दूं। वो कहती है, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? चोई जो बहुत बड़ा स्टार है, उसकी मम्मा हूँ मैं। जिह्युक कहता है, असिस्टेंट के अनाउंस कर दो कि अब से जो भी चोई को कास्ट करेगा, ग्लोरी मीडिया उस फिल्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो कहती है, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? आखिर तुम हो कौन? उनमें से एक आंटी का बेटा भी जिह्युक के स्टाफ में होता है। वो कहता है, मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, जोंगमीन तुम कैसे आए यहाँ? वो कहता है,
मैंने आपको बताया था कि कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस आदमी जिह्युक के पास काम करता हूँ मैं, चोई की मम्मा कहती हैं। तो क्या कांग सच में इसकी बहन है? जोंगमीन कहता है, हाँ, अभी रिसेंटली इसकी डिवोर्स हुई है और ये अब वापस आ चुकी है। फिर कांग कहती है, मैं ग्लोरी मीडिया की यंगेस्ट डॉटर हूँ। वो कहती है, फिर इनमें से कोई तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया? कांग कहती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि मैं चोई के साथ शादी करूं। चोई जब शादी के बाद सक्सेसफुल हुआ तो उसका लीना के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया। जिह्युक प्लीज इनको मेरी नजरों के सामने से दूर करो, मैं इनको देखना भी नहीं चाहती। फिर जिह्युक सिक्योरिटी को कह कर उन्हें बाहर निकलवा देता है। फिर चोई की मम्मा काफी सदमे में होती है कि कांग उनके हाथ से कैसे निकल गई। तभी लीना आती है और कहती है, आंटी मुझे आपकी मदद चाहिए। चोई को फिर से कांग से प्यार हो गया है। वो कहती है, हाँ तो अच्छी बात है न, कांग ही सिर्फ मेरी बहू है। वो कहती है, आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो कहती है, चली जाओ मेरे घर से। लीना एक मीडिया वाले को कॉल करती है कि कांग पर एक आर्टिकल लिखो कि वो एक साथ चोई और जूहेयोन को डेट कर रही है। मैं तुम्हें पिक्चर्स सेंड करती हूँ। फिर अगले सीन में कुछ लड़कियां कांग का रास्ता रोकती है और कहती हैं, तुम डायरेक्टर कांग हो, कितनी शेमलेस हो तुम, एक साथ में चोई और जूहेयोन दोनों को बेवकूफ बना रही हो। कांग कहती है, रास्ते से हटो मेरे। वो कहती है, हम फैन हैं उनकी, दूर रहो। कांग जाने लगती है। वे उस पर अंडे फेंकती हैं। कांग कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो उसको आर्टिकल दिखाती है और कहती है, तुम्हें अफेयर की वजह से चोई ने डिवोर्स दिया था। तभी वो फिर से उस पर एक और अंडा फेंकती है। बीच में जूहेयोन आ जाता है और अपनी जैकेट आगे कर लेता है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? वे लड़कियां जूहेयोन को देखकर खुश होती है और कहती है, तुम सच में यहाँ, हम तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हैं। वो कहता है, अगर तुम सच में मेरी फैन हो तो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ तो उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? वो कांग को लेकर चला जाता है वहां से। चोई ये सब देख लेता है। फिर जूहेयोन कांग को अपनी शर्ट देता है पहनने के लिए क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए थे। वो उसको सॉरी कहता है। वो कहती है, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है इस सब में? जूहेयोन कहता है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वो कहती है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कांग कहती है, मैं तुमसे बरी हूँ और डिवोर्स्ड भी, क्या मैं तुम्हें फिर भी अट्रैक्टिव लगती हूँ? जूहेयोन कहता है, हाँ, और तुम मुझे हमेशा अट्रैक्टिव लगोगी। कांग कहती है, सब तुम्हें मेरी वजह से हेट करने लगेंगे। वो कहता है, मुझसे पूरी दुनिया भी नफरत कर ले तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वे दोनों किस करते हैं। तभी बाहर चोई आकर कांग को बुलाने लग जाता है। फिर कांग उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोई कहता है, तुमने मेरी वजह से बहुत टफ टाइम देखा है और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कांग कहती है, तुम अब क्या करना चाहते हो? पास्ट को फिर से बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? जूहेयोन कहता है, दूर रहो कांग से, तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी क्यों कर रहे हो? चोई कहता है, मैं जानता हूँ तुम इसकी बातों में आकर ये सब कर रही हो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उसको बुके देता है और नीचे बैठकर उसको रिंग देता है। कांग उसके हाथ से रिंग लेकर नीचे फेंक देती है। चोई कहता है, ये हमारी वेडिंग रिंग थी। कांग कहती है, इसीलिए तो मैंने फेंक दी है। वो उसको जबरदस्ती हक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं अब तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, हमारी शादी ऑफिशियली अनाउंस भी करूंगा। कांग उसको दूर करती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी डिवोर्स हो चुकी है, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती अब। वो उसको जोर से बुके मारती है। वो कहता है, मैं तुम्हें मनाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि ऐसा बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम ग्लोरी मीडिया की यंगेस्ट डॉटर हो। चोई उसको थप्पड़ मारने लगता है। कांग कहती है, तुम हमेशा से ही ऐसे हो। तभी न्यूज वाले आते हैं और कहते हैं, चोई आपकी एक न्यूज वायरल हुई है कि आप अपनी एक्स वाइफ को फिजिकली टॉर्चर करते थे। चोई के तो वो वीडियो देखकर होश उड़ जाते हैं और कहता है, ये वीडियो फेक है। जूहेयोन कहता है, कब तक झूठ बोलोगे, अपनी गलती मान लो। चोई कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है। तभी कांग के पापा आते हैं। कांग कहती है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने आया था। जूहेयोन उनको हेलो कहता है। वे उसको बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। चोई कहता है, हेलो चेयरमैन। वे कहते हैं, तुम वो बास्टर्ड हो जिसने मेरी बेटी को मिसट्रीट किया था। वो कहता है, अंकल ऐसा नहीं है। वे उसकी और लीना की पिक्स नीचे फेंकते हैं। चोई देखकर हैरान हो जाता है। पापा कहते हैं, चोई मैं अब तुम्हें इस मीडिया में काम नहीं करने दूंगा। वे अपने आदमी को उसको पकड़कर ले जाने को कहते हैं। फिर वे जूहेयोन को कहते हैं, तुम अब से मुझे पापा कहोगे, तुम हमारी फैमिली हो। कांग कहती है, जूहेयोन थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। पापा कहते हैं, मैं कल कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबको बताऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। फिर लास्ट में कांग रेडी हो रही होती है। वो बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी जूहेयोन आता है। वो कहती है, मैं अवार्ड सेरेमनीज पर इतनी नर्वस क्यों हो जाती हूँ? मुझे डर है कि कहीं मैं अवार्ड रिसीव करते टाइम स्पीच देने से पहले फेंट ना हो जाऊं। वो उसको नेकलेस पहनाता है और कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान मत हो। वो कहती है, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। फिर अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड में आप सबका स्वागत है। हमारी बेस्ट डायरेक्टर ONF द ईयर का अवार्ड जाता है हंटर मूवी की डायरेक्टर कांग को। कांग बहुत खुश हो जाती है और जूहेयोन को हक करती है। वो स्टेज पर अवार्ड रिसीव करती है और जूहेयोन भी उसके साथ होता है। एंड इस तरह ड्रामा की एक प्यारी सी एंडिंग हो जाती है।